सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक शेयर किए थे, जिसमें आनुवांशिकता का अर्थ, आनुवांशिकता का प्रभाव, वातावरण का अर्थ, वातावरण का प्रभाव, आनुवांशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षिक महत्व के बारे में जाने। आज के वीडियो में मैंने वंशानुक्रम का महत्व, वातावरण के महत्व के बारे में जानेंगे। वंशानुक्रम के निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। बालक के शारीरिक विकास का उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए एक शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास तथा व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है, वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमता और गुणों में अंतर होता है। शिक्षक को प्रत्येक बालक की क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार सीखने की योग्यता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन्हीं भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला है, बालकों में पाए जाने वाले जन्मजात क्षमताओं में अंतर होने का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षक पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अगला है, वंशानुक्रम के कारण बालक शारीरिक दृष्टि से भिन्न विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके आगे, वंशानुक्रम से बालकों में कुछ प्रवृत्तियां होती है जिनसे कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय होती है, जिसके कारण वो समाज में अशिष्ट व्यवहार करता है। ऐसी दिशा में शिक्षक बालक को अवांछनीय प्रवृत्ति पर ध्यान देकर उनकी उचित सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है। अगला है, कुछ बालकों में वंशानुक्रम जनित विकार आ जाते हैं। ऐसे बालकों को सहानुभूति पूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। इसके आगे, शिक्षक को वंशानुक्रम संबंधी नियम जैसे समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन के नियमों को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे बालकों की भावना ग्रंथियों से बचाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, प्रत्यागमन का सिद्धांत बताता है प्रतिभाशाली माता पिता के बालक समान बुद्धि के हो सकते हैं। इसके ज्ञान से शिक्षक यह नहीं कह सकता कि तुम्हारे पिता तो प्रतिभाशाली है, तुम इतने मंदबुद्धि के क्यों हो। इस प्रकार निर्देश बालक भावना ग्रंथियों के शिकार होने से बच सकता है। अगला है, ग्रामीण बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। शिक्षक इस बात को जानकर अपनी शिक्षा को बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप बना सकता है। अगला हमारा वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मानव विकास के समान रूप से प्रभावित करता है, अतः बालक की शिक्षा में उसके वातावरण का अध्ययन करना ही नितांत आवश्यक है। विकास के सभी गुण वंशानुक्रम में निहित होते हैं, किंतु गुणों के संपूर्ण उन्नति और विकास वातावरण पर निर्भर है। इसमें पहला है, बालक पर अपने परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, मित्र का प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापकों को इन समस्त स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखना उचित एवं उचित निर्देशन प्रदान करनी चाहिए। सभी बालकों के लिए सृजित वातावरण कभी कभी कुछ बालकों के लिए अपूर्ण होता है और इस कारण उनका उस गति या दिशा में अनुकूल विकास नहीं हो पाता। इसके लिए उनके विकास के लिए अलग से विद्यालय में शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है, विद्यालय में अनुकूल एवं शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए पुस्तकालय और खेलकूद, व्यायाम आदि की सुविधा दी जानी चाहिए। इससे बालकों की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों तथा अन्य स्वाभाविक आवेगों का समायोजित ढंग से विकास हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक बालक को अपने शारीरिक वातावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इस बात की जानकारी रखने वाले अध्यापक विद्यालय को समाज का छोटा रूप मानकर छात्रों को समाज के वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए शिक्षा प्रदान कर सकता है। अगला है, शैक्षिक उपलब्धियों पर बालक के व्यक्तित्व और स्वभाव पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बात मनोवैज्ञानिक ह्यूमन तथा फीमेन ने जुड़वा बच्चों पर प्रयोग करके या अध्ययन करके स्पष्ट किए हैं। ह्यूमन ने लिखा है, वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम, बुद्धि उससे अधिक, शिक्षा तथा ज्ञान प्रेरित उनसे भी अधिक, व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। बाल विकास की दृष्टि से दोनों तत्वों को समान महत्व है, किसी एक तत्व की प्राधान्यता नहीं दी जा सकती। तो आज मैंने वंशानुक्रम का महत्व और वातावरण के महत्व के बारे में जाना।
तो आनुवांशिकता तथा वातावरण का अध्ययन आज खत्म समाप्त हो गया। इसके अगले में अगला चैप्टर लेकर आऊंगी। आज के लिए धन्यवाद।